नमस्कार। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही मशहूर कविता द रोड नॉट टेकन को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी का आईना है, उन फैसलों का, उन रास्तों का जहां हम कभी ना कभी खड़े होते हैं। और हाँ, 9वीं कक्षा के सिलेबस का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा भी है। तो चलिए आज इसे परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में वो मोड़ तो आता ही है जब सामने दो रास्ते होते हैं और चुनना सिर्फ एक होता है। ये एक ऐसा पल होता है जहां हमारा एक छोटा सा फैसला हमारे पूरे भविष्य की कहानी लिख सकता है। और बस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता हमें ठीक उसी पल में ले जाती है। ये एक तरह से गाइड की तरह है जो हमें समझाती है कि हमारे फैसलों का मतलब क्या होता है और उनका असर कितना गहरा हो सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले उस दुविधा को देखेंगे जहां जंगल में रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि कवि ने अपने विकल्पों को कैसे देखा, परखा, और आखिर में जानेंगे कि उनके एक चुनाव ने कैसे सब कुछ बदल दिया। चलिए अब सीधे कविता के पहले हिस्से में चलते हैं जहां ये पूरी कहानी, ये पूरी दुविधा हमारे सामने आती है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। कवि एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां रास्ता दो हिस्सों में बट रहा है, और मन में पहला ख्याल क्या आता है? अफसोस कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। यहाँ पीला जंगल शब्द पर गौर कीजिए। ये पतझड़ का मौसम है, यानी बदलाव का समय, जिंदगी के एक चैप्टर के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने का प्रतीक। अब बताइए, फैसला लेने के इस पल के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता था? तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, चुनाव तो करना ही पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। और यही यही इस कविता का असली संघर्ष है, जब विकल्प हों और चुनना मजबूरी भी हो और मुश्किल भी। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कवि अपने सामने मौजूद इन दो रास्तों को किस नज़र से देखता है, कैसे तौलता है। कवि दूसरा रास्ता चुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये रास्ता शायद बेहतर है। इस पर घास उगी हुई थी, जिसका मतलब था कि इस पर कम लोग चले हैं। पहली नज़र में तो यही लगता है कि वाह, क्या सोच है, भीड़ से अलग चलने वाली। ये जो लाइन है ना, वांटेड वेयर, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि रास्ता कह रहा था कि आओ मुझ पर चलो। ये सीधे सीधे उस सोच से जुड़ता है जहां लोग कुछ अलग, कुछ नया करना चाहते हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या वो दोनों रास्ते सच में इतने अलग थे जितना कवि को लग रहा था? और ये रही वो लाइन जो सब कुछ बदल देती है। कवि खुद ही मानता है कि असल में तो दोनों रास्तों पर लगभग बराबर ही लोग चले थे। शायद शायद जिंदगी में ज्यादातर रास्ते एक जैसे ही होते हैं, फर्क तो बस हमारे देखने के नजरिए से पड़ता है। तो जब रास्ते लगभग एक जैसे थे, तब भी फैसला तो लेना ही था। चलिए देखते हैं कि फैसला कैसे लिया गया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात है। जरूरी ये नहीं था कि रास्ता सच में अलग था, जरूरी ये था कि कवि ने उसे अलग देखना चाहा। वो उस रास्ते से आकर्षित हुआ जो उसे भीड़ से अलग लगा, जो अनकन्वेंशनल था। और अब आता है वो एहसास कि जब हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो फिर वापस मुड़ना मुमकिन नहीं होता। कवि खुद को तसल्ली देता है, कहता है, अरे कोई बात नहीं, पहले रास्ते पर फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता है कि ये झूठ है, क्योंकि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है और फिर वापस आना नामुमकिन सा हो जाता है। जिंदगी का सफर भी तो ऐसा ही होता है ना? एक फैसला, फिर उस पर चलते हुए दूसरा फैसला, और हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि जहां से शुरू किया था वहां लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कविता के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले आखिरी हिस्से पर। कवि भविष्य के बारे में सोचता है कि सालों साल बाद वो अपनी ये कहानी एक आह के साथ सुना रहा होगा। और दोस्तों, इसी आह में इस कविता का पूरा सार छिपा है। यही तो $1,000,000 सवाल है। ये जो आह है, ये अफसोस की है या संतुष्टि की? ये खुशी की है या दुख की? फ्रॉस्ट ने इसका जवाब नहीं दिया, इसे हम पर छोड़ दिया है। तो देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। हो सकता है उसे अफसोस हो कि काश वो दूसरा रास्ता चुन लिया होता, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बड़े गर्व से कह रहा हो कि मैंने वो अलग रास्ता चुना और देखो, आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। और ये जो आखिरी लाइन है, और उसी से सारा फर्क पड़ा, ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे फैसलों के नतीजों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये दिखाती है कि एक चुनाव का हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है।
तो कुल मिलाकर इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, जिंदगी फैसलों का ही दूसरा नाम है। दूसरी, हमें अक्सर वो रास्ता खींचता है जो भीड़ से अलग हो। और तीसरी, हमारे फैसले अक्सर परमानेंट होते हैं, वो हमारे भविष्य को तय करते हैं। और आखिर में ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है, तो क्या सच में कोई एक फैसला होता है जिससे सारा फर्क पड़ा? या हम बस अपने चुने हुए रास्ते को सही साबित करने के लिए एक कहानी बना लेते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।